जो कहे कि काम जब नियम में कहते हुए आप आ रहे हैं तो इसमें उनकी भी तो काम के लिए गाई गई है। जो बात प्रिया जू के अंग संग ते उपजे सोई प्रीतम को प्यारी लगे। जिनका मात्र श्री कृष्ण का मात्र दर्शन करने से, उनके रूप का पान करने से करोड़ों करोड़ों कामदेव रति के संग में मूर्छित हो रहे हैं। ऐसे नवल किशोर श्री वृंदावन चंद जो मदन सहित सबके मन मोह राखे। जो को कहे कि काम नेम में कहे आए हैं तो उन्हों को काम के लिए तो गाई है। जो कहे कि काम जब नियम में कहते हुए आप आ रहे हैं तो इसमें उनकी भी तो काम के लिए गाई गई है। सो यह काम प्राकृत ना होए प्रेममयी जाने वो निज प्रेम है। जो यहाँ निकुंज लीला में जो काम का वर्णन कर रहे हैं वो प्राकृत काम नहीं है, वो प्रेममय काम है। प्रेममय काम जानना वो निज प्रेम है। नेम रस श्रृंगार पोषक के लिए न्यारे के कहे हैं। नियम रस श्रृंगार के, श्रृंगार रस की पुष्टता, उसको बूस्ट देने के लिए अलग अलग कहे हैं। जो बात प्रिया जू के अंग संग ते उपजे सोई प्रीतम को प्यारी लगे। जो बात प्रिया जी के पास से उपजती है, उनके हृदय में हुई या उनके संग में हुई या कोई घटना घटी, वो ही प्रीतम को प्यारी लगती है। यह अप्राकृत प्रेम है, ये है एक्चुअल प्रेम। श्री कृष्ण काम के वश नहीं। जिनको रूप देखत कोटि कोटि मनोज रति सहित मूर्छित होएं। जिनका मात्र श्री कृष्ण का मात्र दर्शन करने से, उनके रूप का पान करने से करोड़ों करोड़ों कामदेव रति के संग में मूर्छित हो रहे हैं। ऐसे नवल किशोर श्री वृंदावन चंद जो मदन सहित सबके मन मोह राखे। ऐसे श्री कृष्ण वृंदावन चंद नवल किशोर जी ने मदन सहित कामदेव के संग में, काम के संग में सबको मोह रखा है। ते यहाँ श्री वृंदावनेश्वरी जू के प्रेममयी अनंग चितवन रसमयी भवन ते तरंग उपजे। तिन प्रेममयी अनंग ने सहज ही ऐसे मनमोहन मोह राखे हैं। जिन वृंदावन चंद श्री कृष्ण ने मदन के संग में सबको मोह रखा है अपने रूप सौंदर्य से। अब उधर कह रहे हैं कि ते यहाँ श्री वृंदावनेश्वरी श्री प्रिया जी के प्रेममयी अनंग चितवन, अनंग काम से भरी चितवन, रसमयी भौन, रस से भरी हुई भौं उनकी, कि उनके भौं मटकने से जो तरंग उपजे, जो तरंग प्रस्फुटित हो रही है। तिन प्रेममयी अनंग ने, उस प्रेम भरे काम ने सहज ही में ऐसे मनमोहन को भी मोह रखा है, जो कि करोड़ों कामदेवों के संग में सबको जिसने मोह रखा है, उस मनमोहन को भी प्रिया जी की रसमयी भौं के तरंग से उपजित जो काम है उसने मोह रखा है। अपने बस किए हैं सो साक्षात प्रेम है। उसने अपने वश में किए हैं, प्रिया जी ने अपने वश में किए, तो वो साक्षात प्रेम है। श्री प्रिया जू जित चाहें जित चलें जासों बोलें, जो पहरें जो हाथ कर छुएं, ते सब बात प्रीतम के प्राण है जाही। यहाँ कह रहे हैं कि प्रिया जी जिसको चाहें, जिसको जिस तरफ चलें, जिससे बोलें, जो पहनती हैं, जो वस्त्र पहने आभूषण पहने, जो हाथ से कर छुएं, जिसको भी हाथ से स्पर्श करें, वो सब प्रीतम के प्राण हो जाते हैं। एक उदाहरण कि प्रिया जी ने ये
अवतार छिया तो ये भी लाल जी के प्राण हो गए। किसी पुष्प का स्पर्श किया, किसी लता का स्पर्श किया, किसी पत्र का स्पर्श किया, वो सब लाल जी के प्राण हैं। प्रिया जी की ओढ़नी, प्रिया जी की नथ, प्रिया जी की मांग, प्रिया जी के कंगन, प्रिया जी की मुंदरी, ये सब लाल जी के प्राण हैं। यहाँ को नेम ऐसो है जो प्रेम की शोभा पावे। यहाँ के नियम भी ऐसे हैं निकुंज के कि वो प्रेम से में गिने जामे, प्रेम की शोभा पाती हैं। एक रस समझना, उस चीज़ को एक रस समझो। जैसे उदाहरण दे रहे हैं अब यहाँ, जैसे ताना बाना दो मिल एक पट भयो। ताना जो कपड़ा बुना जाता है तो एक इस तरह से उसमें खड़ी धागा आता है और एक आड़ा आता है, वो सब मिलते हुए इस तरह से क्रॉस में मिलते हुए एक वस्त्र बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि ताना बाना, यह ताना और बाना, नियम और प्रेम दोनों मिलके एक पट भयो है, एक वस्त्र बन गया। स्वाद के लिए, स्वाद लेने के लिए नेम नियम अलग हैं, अलग से कहे हैं। नेम प्रेम को साधन सो एक ही जानिबो। स्वाद के लिए नेम अलग हैं, अलग कहे गए हैं आपको, और नेम प्रेम को साधन एक ही जाने। प्रियाजू को अंग संग छाण और ठोर मन चले, प्रीत ऐसी है। प्रियाजू को अंग संग छाण और ठोर मन ना चले, प्रीत ऐसी है। प्रिया जी का संग छोड़ के मन कहीं ना चले, ऐसा ही ऐसा प्रेम है। तहाँ श्री जी की वाणी, श्री जी महाराज की वाणी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, चतुराशी जी के पद की पहली लाइन, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम की लीला तो रंगीला ही जानता है, उसके नियम तो रंगील, जो प्रेम में रंगा हुआ है वो ही जानता है। यह बात प्रेम की बिना श्री वृंदावन चंद को जाने को समझे। यह प्रेम की बात बिना लाल जी को जानते हुए, क्योंकि रंगीला है वो ही प्रेम की रीत को जानता है। तो वो रंगीला कौन? श्री वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण, उनको जाने बिना कोई नहीं समझ सकता। जो बात प्रियाजू को भावे सोई इनको भावे। तहाँ श्री जी की वाणी, हरवंश जी महाराज का चतुराशी जी का पहला पद का उदाहरण दे रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। ऐसी स्थिति है। जो बात प्रिया जी को अच्छी लगती है वो ही लाल जी को अच्छी लगती है, और लाल जी वो ही करते हैं जो प्रिया जी को अच्छी लगती है। सहज प्रेम के रस में दो मत रहते हैं। सहज प्रेम के रस में दोनों डूबे हुए रहते हैं, मत हैं उस मद में। एक रस स्नेह की रीति ऐसी है, जो स्नेही को सुख चाहे अपनी चाह कछु नाही। यह जो विशुद्ध प्रेम एक रस स्नेह है, उसकी रीति कैसी है? जो स्नेही को सुख चाहे, जो स्नेही को सुख चाहे अपनी चाह कछु नहीं। जो अपने प्रेमी का ही सुख चाहे और अपनी चाह है ही नहीं, उसके सुखी होने से हम सुख हैं। श्री प्रियाजू विलास करें सो सब लालजू के हेत, और लालजू जामे लाड़लीजू सुख पावें सोई करें, अपनी चाह कछु नाही। जो प्रिया जी लीला करें, विलास करें, केली करें, सो सब लालजू को अति प्रिय है, और लालजू जामे लाड़ली जो सुख पावें सोई करें। लाल जी केवल वो जो प्रिया जी को सुख मिले वो ही करते हैं, अपनी चाह कछु नाही। ये कह रहे हैं ध्रुवदास जी कि अपनी वहाँ कोई भी चाह नहीं है लाल जी की। तहाँ भर केली महामदन के सुख रस में लालजू के वचन। तहाँ श्री जी की वाणी, तहाँ भर केली महामदन के सुख रस में लालजू के वचन। लाल जी क्या कह रहे हैं?
अपने उस रस में मत। वहाँ हरवंश जी महाराज की वाणी, विरम विरम नाथ बदत वर बिहारी। ताते सनेही के सुख सो आसक्त होए सो सनेही कहिए। इससे कह रहे हैं कि जो प्रेमी के सुख से आसक्त होए वो ही प्रेमी हो सकता है, होता है, उसी से प्रेमी कहना चाहिए। जैसे सखियन की रीत दोन के प्रेम रस को अविलंब रही हैं और निमित्त बीच कछु नाही। जैसे सखियों का प्रेम रीति क्या है, दोनों के प्रेम के रस के स्वाद को अविलंब बिना रुके आनंदित हो रही हैं, ले रही हैं, और बीच में कोई नहीं है, बीच में किसी भी प्रकार का निमित्त नहीं है, कोई कारण नहीं है। श्री गोसाई श्री हरवंश जो प्रगट भय युगल केली रस माधुरी प्रगट करवे को। श्री हरवंश महाप्रभु का प्राकट युगल केली रस माधुरी का प्राकट करने के लिए हुआ, और सबन मिश्रित गाई, और सबने मिली हुई गाई है। प्रेम की आसक्तता श्री गोसाई जी ने गाई है, जी महाराज ने प्रेम की आसक्तता गाई है। आसक्त कहा, शक्ति रहित आसक्त, जिसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं हो वो आसक्त है। जब ताई मन की गति भंवर की सी चंचल फिरे तब ताई आसक्त नाही। जब तक मन भंवर की तरह, भौरे की तरह चंचलता में घूमता फिर रहा है तब तक आसक्ति नहीं। जब सब ठौरते चंचलता छुटे तब आसक्ति के रस में अटके। जब सब जगह से चंचलता छूट जाए, मन खत्म हो जाए, तब आसक्ति के रस में अटके, तब अटकने के चांस बनते हैं। तहाँ श्रीजू की वाणी, कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। अरु चंचल रसिक मधुप मोहन मन राखे कमल कनक कमल कुछ कोरी इत्यादि। ये कई पद दिए हैं इसके लिए। कहा कहूँ इन नैनन की बात, अपने नैनों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इनका क्या कहूँ इनकी बात। ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। ये प्रिया लाल के बदन अम्बुज, उनके श्री अंग की तरफ उसके रस में अटके हुए हैं और कहीं नहीं जाते। ऐसे रसिक लाडली लालजू जिनको मूर्तिवंत आसक्तता सेवत रहे हैं। ऐसे रसिक लाडली लालजू जिनको मूर्ति रूप से आसक्तता से सेवा कर रही हैं। बिहारी दास जी का पद, आसक्त उपासक दंपति को सुख। आसक्त जो है प्रियालाल के प्रेम को, वो ही उपासक दंपति को सुख देता है, वो ही दंपति का सुख है। दोहा एक पुरातन दोहा कह रहे हैं यहाँ, फंद सरकावत फिरत दिन चित चंचल जु कहैंत, फंद्यो जु कुंतल विकट लट टक टक मुख जोवंत। फंदे को सरकाता हुआ फिर रहा है दिन भर, फंदे में पड़ा हुआ है लेकिन उसको सरकाता हुआ फिर भी घूम रहा है। चित चंचल जो कहत, जो चंचल चित्त कह रहा है वो कर रहा है। फंद्यो जो कुंतल विकट लट, जब फंदा पड़ा है घुंघराली लटों का तो केवल तब तो टक टक मुख जोवंत, केवल मुख ही मुख निहारता रहता है। श्री लाली लालजू प्रेम रसमयी मूर्तिवंत हैं, इनते उपजय सो सब प्रेम है विलासमयी। प्रिय लालजू के जो हैं वो प्रेम रस मूर्तिवंत हैं, वो स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं प्रियालाल। इनसे जो उपजेगा वो सब प्रेम है, विलासमयी प्रेम है। ताते दोई नाम रस स्वाद के निमित्त परे, इसी कारण
दो नाम पड़े हैं रस के स्वाद के निमित्त। क्या नाम है? प्रेम और नेम, प्रेम और नियम। जैसे तंतु को तानो बानो न्यारो कोई नहीं, जैसे वस्त्र का ताना और बाना अलग कोई नहीं। और सोना है ताते भूषण कर्यो, सो नेम भयो। सोना एक रस है, सो प्रेम है। गोल्ड उससे आभूषण बने, वो नियम है। लेकिन सोना एक रस है, सो प्रेम है। प्रेम मदन के सिंधु द्वय, बहत रहत दिन ही। कबहू विवश चेतत, कबहू छिन छिन प्यारी पी। छिन छिन प्यारी पिय, मधुर रस विलसत ऐसे। सूक्ष्म प्रेम की बात कहो, को बरने कैसे। यह सुख सखियन बाट पर्यो, भूले ध्रुव सब नेम। एक रस फूली फिरत संग, पाए माधुरी प्रेम। कह रहे हैं कि प्रेम मदन के सिंधु द्वय, लाडली लालजू के हिय बस बहत रहते हैं। प्रियलाल के हृदय में प्रेम रूपी प्रेम सिंधु हमेशा उमड़ता रहता है। जब प्रेम रूपी सिंधु के तरंग छावें, तब विवश होएं। जब विवश कैसे हो रहे हैं एक दूसरे में? जब प्रेम रूपी सिंधु की तरंग उठ रही हैं, तब विवश हो रहे हैं। जब मदन रूपी सिंधु के तरंग छावें, तब चैतन्य होएं। जब काम रूपी सिंधु के तरंग छाते हैं, तब चैतन्यता आती है। विलास रंग में परे ऐसे प्रेम नेम ओत प्रोत हैं। प्रेम की क्रिया विवशता, प्रेम की क्रिया नेम की क्रिया सावधानता। यहाँ कह रहे हैं कि विलास रंग में परे ऐसे प्रेम नेम ओत प्रोत हैं। प्रेम और नियम एक दूसरे में घुले मिले हैं, जैसे ताना बाना मिलके वस्त्र बना। लेकिन प्रेम की क्रिया क्या है? प्रेम क्या कराता है? विवशता, विवश हो जाते हैं। और नियम क्या कराता है? नियम की क्या क्रिया है? वो सावधानता। तो क्या कहा इन्होंने अभी ध्रुवदास जी ने? जब प्रेम रूपी सिंधु के तरंग छावें, तब विवश होएं। जब प्रेम रूपी सिंधु उमड़े, तब विवशता होती है। और जब मदन रूपी सिंधु के तरंग छावें, तब चैतन्य होएं। जब काम रूपी सिंधु के तरंग छाते हैं, तब चेतनता आती है। तो प्रेम की क्रिया क्या है? विवशता। और नियम की क्रिया क्या है? सावधानता। याते एक कहिए स्वाद को दोई। वैसे एक है, लेकिन स्वाद लेने के लिए ये प्रेम है, ये नियम है, दो हो। उदाहरण दे रहे हैं, कबहू खिलाड़ी खेल के बस। कभी कोई भी खेल हो रहा है, उसमें खिलाड़ी खेल के वश है, और कबहू खिलाड़ी के वश में खेल है। ऐसी भांति को विहार निश दिन करत हैं। यह इस प्रकार का विहार रोज चल रहा है, दिन रात चल रहा है। या रस की अधिकारिणी सखी हैं, के जिन रसिक भक्तन के सखियन को भाव है। क्यों कह रहे हैं कि इस रस की अधिकारिणी तो मात्र सखियां हैं, या जिन रसिक भक्तन को सखियन को भाव है। सखी भाव से जो सेवा में हैं, लीन हैं, भक्ति में हैं। धन्य तई भक्त रसिक, वो ही रसिक भक्त हैं। श्री वृंदावन निकुंज धाम में श्री वृंदावन चंद उन्नत नित्य किशोर प्रेममय विलास करत हैं। श्री वृंदावन में ये जो निकुंज धाम है, उनका निकुंज वन है, इसमें श्री वृंदावन चंद नित्य किशोर प्रेममय विलास करते हैं। तामें प्रेम ही को नेम नित्य है, एक रस है, कभू ना छूटे। जिसमें कि प्रेम ही का नियम है, नित्य है जो नियम, एक रस है, कभू छूटता नहीं है।
तहाँ की आशंका को जिन करो, वहाँ की आशंका मत करो। निमित्त रहित बिहार में दो मगन रहते हैं। बिना किसी कारण लिए बिहार को नित्य बिहार, बिना निमित्त के बिहार में दो मगन रहते हैं। यहाँ प्रेम नेम में कछु भेद नाही, स्वाद विशेष के लिए कहे हैं जैसे रसमयी फल। यहाँ प्रेम और नियम में कुछ भेद नहीं है, स्वाद विशेष स्वाद लेने के लिए दोनों का वर्णन किया है, दोनों कहे हैं जैसे रसमयी फल। बिन गुठली बिन बकला होए, बिना गुठली के और बिना बकला, बकला माने ऊपर की लेयर, कवर, उसका छिलका। बिन गुठली बिन बकला होए, ताते इनमें रस बिहार में दो रस नाही, एक प्रेम को आसक्त है। इसीलिए इनके रस बिहार में दो रस नहीं है, एक प्रेम की आसक्ति है। निश्चय मन क्रम वचन से जाने वो, निश्चय रूप से मन से अपने वचन से ये जान लो। ऐश्वर्यता, ज्ञान, महात्म, विषय या रस माधुरी के आवरण हैं। जैसे बकला कहा, छिलका, तो ये ऊपर का कवर है क्या? ऐश्वर्यता, ज्ञान, महानतम विषय इस रस माधुरी के आवरण हैं, इनके पर्दा हैं। इनमें चित्त काढ़ माधुर रस में देनो, इनसे मन हटा के, किससे? ऐश्वर्यता से, ज्ञान से, महात्म विषय से, इन चीज़ों से मन हटा के केवल माधुर रस में दें। तन मन की वृत्ति जब प्रेम रस में थके तब आसक्ति कहिए। तन की और मन की गति, चंचलता, इसकी वृत्ति, इस आदत, वृत्ति माने आदत, इसकी आदत जब प्रेम रस में थक जाए तब वो आसक्ति कहना। तहाँ श्री जी की वाणी, बिंध्यो मोहन मृग सकत चलिन नारी। मोहन ऐसे बिंध गए हैं कि मृग रूपी मन कहीं नहीं चल रहा। अद्भुत प्रेम की आसक्तता समझनी अति कठिन है। जिनके मन अति सरस होएं तिनके ओर आवे। जिनके मन प्रेम से भरे हुए हैं, रस से भरे हुए हैं, उन्हीं के मन में आएगी ये। जा प्रेम रस में मान हु नेम है। इस प्रेम रस में मान करना भी एक नियम है। दोहन के तन मन सहज प्रेम रस भरे हैं, नेम कहाँ रहे ठौर नहीं। दोनों के तन और मन सहज प्रेम के रस में भरे हुए हैं, वहाँ नियम के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। श्री प्रियाजू को सहज स्वभाव, प्रेम रस, रूप, जोवन रस की गरूरता देख लाल जी व्याकुल हुए जाते हैं। प्यारी का, श्री जी का, प्रियाजू को सहज स्वभाव, उनका सहज स्वभाव है। सहज माने जिसमें किसी भी तरह के प्रेशर का इस्तेमाल ना हो, उसको कहते हैं सहज। तो प्रिया जी का सहज स्वभाव है, बहुत ही सरल। प्रेम रस, उन रूप, प्रिया जी का रूप, उनका यौवन का रस, यौवन की गुरूरता, भारीपन उनके यौवन का, उसको देख कर लालजी व्याकुल हो जाते हैं। यह अवस्था देख लाडली जू अपना स्वभाव भूल जाते हैं। लालजी की यह अवस्था देख के प्रिया जी अपना स्वभाव भूल जाती हैं। महाप्यार सो अंक भर ले और लालजी को उस महाप्रेम में डूब के अपने गले से आलिंगित कर लेती हैं, अपने अंक में भर लेती हैं। जो कभों प्रियाजू अपने रस में लालजी तन ना चितवें, न कहूँ ना बोलें, तो उनकी गति मीन जल की सी होय है। जब अपने रस में भरी हुई प्रियाजी लालजी की तरफ ना देखें और जरा भी बोलें नहीं, तो उनकी गति मीन के जल की मीन
मछली की तरह हो जाती है। जहाँ मान सहज को यह है, वहाँ सहज में यह मान है। जो को कहे कि मान तो रस को पोषक है और रुचि बढ़ावे, सो यह प्रेम साधारण जानिबो। जो कहते हैं कि गुस्सा मान रस में प्रेम को बढ़ाने में सहायक है, रस को बढ़ाने के लिए सहायक है, तो वो प्रेम साधारण जानना। यहाँ यों नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। नित छिन ही छिन प्रीत रस सिंधु ते तरंग रुचि के उठत रहते हैं नए नए। यहाँ तो नित्य छिन छिन हर क्षण क्षण प्रीत रस सिंधु यानी कि प्रेम के सरोवर के तरंग रुचि लिए हुए, ज़्यादा ऊंचे नहीं, जो सहज में सहन हो, ऐसे तरंग उठते रहते हैं नए नए। तहाँ स्वामी जी को पद वो कह रहे हैं, स्वामी जी हरदास जी, जब जब देखो प्यारी तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। और इधर हिज्जी महाराज की वाणी, करत पान रस मत परस्पर, लोचन त्रसित चकोर। हरदास जी इधर कह रहे हैं, जब जब देखो प्यारी तेरो मुख, जब जब मैं तेरा मुख देखता हूँ तब तब नयो नयो लगे। और उधर हरवंश जी महाराज कह रहे हैं, करत पान रस मत परस्पर, लोचन त्रसित चकोर। रस में मत परस्पर प्रिया जी के मुखार बिंद का, श्री बदन का, श्री अंग का, उनका पान कर रहे हैं। लोचन त्रसित, तृष्णा से भरे हुए हैं, लालच से भरे हुए हैं लाल जी के लोचन चकोर की भांति, तो भी तृप्ति नहीं मिल रही है। ताते प्रेम विरह अनेक भांति के हैं। इस प्रकार प्रेम में विरह अनेक प्रकार के हैं। जैसो जहाँ प्रेम तैसो तहाँ विरह है। जैसो जहाँ प्रेम है वैसा वहाँ विरह है। जहाँ स्थूल प्रेम तहाँ स्थूल विरह, जहाँ सूक्ष्म प्रेम तहाँ सूक्ष्म विरह। जो को कहे कि स्थूल कहा सूक्ष्म क्या, अगर कोई कहे कि स्थूल विरह क्या और सूक्ष्म विरह क्या, तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म प्रेम यासों कहिए, जो एक सेज पर रूप देखत चंद चकोर, ज्यों नैनांचल ओट भय महाकठिन दशा होए। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि सूक्ष्म प्रेम इससे कहें कि जब एक सेज पर, एक सिंहासन पर बैठे हुए एक दूसरे के रूप को चंद्रमा और चकोर की तरह देख रहे हैं, और लेकिन पलक झपकी नैनांचल ओट, नैनों के अंचल यानी कि पलक की ओट भई, पलक झपकी, आंख बंद हुई, वो ही महाकठिन दशा हो गई उतने देर के लिए। अरे अरु देहूं अपनी न्यारी नाही सह सकत, और अपनी देह तो अलग सह ही नहीं सकते हैं, यह भी विरह मानत हैं। तहाँ की बात गोसाई जो गाई है, हरवंश जी ने गाई है, हरवंश जी की वाणी का पद कह रहे हैं। तहाँ श्री जी की वाणी, श्रुति पर कंज द्रगंजन कुछ बिच मृगमद है न समात, जैसे हित हरिवंश नाभि सर जलचर जांचत श्यामल गात। और वहीं स्वामी हरदास जी का पद, ऐसी जिय होत जो जिये सो जिये मिले, तन सो तन समाये लेऊं, तो देखो कहाँ हो प्यारी। जिस समय प्रिया लाल एक दूसरे के आलिंगन बद्ध हैं, तो मुख दोनों के एक दूसरे के कंधे के ऊपर आ गए। यहाँ पे लाल जी का प्रिया जी के कंधे पर, प्रिया जी का लाल जी के कंधे पर, तो नैना दिख नहीं रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, तो वो भी एक विरह बताया है। यह प्रेम अति तीव्र है, जा पर सेजु के रसिक भक्तन की कृपा होए तब उर में आवे। यह प्रेम तो बहुत तेज है, जब तक प्रिया जी के रसिक भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक हृदय में नहीं आएगा। ऐसे अद्भुत प्रेम में और भांति को विरह ना संभव है।
ऐसे अद्भुत प्रेम में और किसी प्रकार का विरह है ही नहीं, संभव ही नहीं है। जो फूलन की माला देख कुमलाए, ताको असवर को दिखाए वो अनीत है। जो फूलन की माला देख कुमलाए, ताको असवर को दिखाए वो अनीत है। जो फूलों की माला को देख के कुमला जाए, उसको कोई कठोर चीज दिखाना अनीति है।